ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब इनमें भी कुछ खामियां थी, इतना सब कुछ देने के बाद भी इनमें बहुत कुछ खामियां थी, जैसे कि 2 ही खामियां थी लेकिन बहुत मेजर वाली थी, जैसे कि डिडंट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्टेबिलिटी। बेसिकली एक मैक्सवेल थ्योरी थी उस टाइम पे, ठीक है, क्या थी? मैक्सवेल थ्योरी थी उस टाइम पे। मैक्सवेल ने बोला था कि अगर कोई भी चीज है, अगर वो वर्क कर रही है तो उसमें क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। वहीं पे जब उनसे पूछा गया कि एटम में एनर्जी रिलीज होती है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ होती तो है, और ये जो मैक्सवेल थ्योरी थी उस टाइम पे प्रूव्ड थी, कंफर्म थी, मतलब सही थ्योरी थी बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके आजू बाजू ये जो हमारे ऑर्बिट्स हैं ये हैं, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब इसकी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, इसमें क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है, तो क्या होगा? ये पहले तो इसमें घूमते घूमते जब ये थक जाएगा तब ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो एटम स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि ये एटॉमिक स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। और जो सेकंड पॉइंट कहता है कि नो एक्सप्लेनेशन फॉर लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेट में होता है तब वो लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट में जंप करता है। लोअर ऑर्बिट टू जब हायर ऑर्बिट में जंप करता है और जब वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, बोले तो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, तो वो वापस से फॉल बैक करता है। मतलब कि जैसे कि लोअर टू हायर स्टेज में फॉल किया था, मतलब कि गया था एक्साइट होके, जिसको हम एक्साइटेड स्टेज कहते हैं, वैसे ही जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तब वो हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में आता है, ठीक है। तो जब ये आता है हायर टू लोअर ऑर्बिट में, जैसे ही फॉल करता है इलेक्ट्रॉन, तब ये कुछ एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, और जो ये एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है, और वो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है उसका कुछ पर्टिकुलर कलर होता है, तो वो ये नहीं बता पाए लाइन स्पेक्ट्रा। ओके, और इसका बहुत डिटेल है, बेसिकली वो एक अलग टॉपिक बनेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।